उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्यों फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब हरि आए हरियाणे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वैभव चक्रवर्ती। दोस्तों, क्या आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर गांव धनाना किसका है? आखिर दूर दूर से लोग धनाना गांव में क्या करने आ रहे हैं? क्यों इस गांव में भीड़ लगी पड़ी है? क्यों ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सुर्खियां बटोर रहा है? दोस्तों, इसी की पड़ताल के लिए हमारी टीम 80 न्यूज इंडिया आज आप पहुंची है गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। दोस्तों, आते हैं पहले सवाल पे कि ये किसका गांव है। कि ये उस महान संत का गांव है, पावन धरती है, जहां पर वो संत अवतरित हुआ। दोस्तों, उसने अपनी विचार शैली से लोगों को सुखी कर निहाल कर दिया। अपने सत्संदेश से लोगों को सही मार्ग दर्शन किया। दोस्तों, उस संत ने अपने सत्संदेश से लोगों का नशा छुड़ाया, उनको सद्भक्ति देकर सुखी किया। दोस्तों, उस मैं महान संत की बात कर रहा हूं, जिस संत ने अपने सत्संदेश से इस पूरे समाज में आध्यात्मिक क्रांति सी ला दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं संत रामपाल जी महाराज की। दोस्तों, कुछ साल पहले ही गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से ही ये साबित हो जाता है कि हरियाणा वर्ष में कोई भगवान आएगा। उस समय ये निश्चित नहीं था कि कौन से गांव में आएगा, मगर हरियाणा में वो हरि आएगा, जैसा कि मैंने पहली वाणी बोली थी। तो आज निश्चित हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज धनाना गांव में आ गए हैं। धनाना का शाब्दिक अर्थ ही होता है धन का आना, यानी भगवान का आना। तो दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज जहां पर अवतरित हुए थे, जिस गांव में अवतरित हुए थे, आज हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वो मेन द्वार है। ये गांव धनाना को ये रास्ता जाता है और चलते हैं हम उस घर पर जहां पर उस संत ने जन्म लिया, अवतरित हुआ। उस गलियारे की ओर चलते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज उस गली से गुजरा करते थे, वो महान संत का बचपना गुजरा उस घर पर चलते हैं। दोस्तों, ये वो गली है, ये पावन धरा है। इस गली से संत रामपाल जी महाराज गुजरा करते थे। आइए हम दिखाते हैं आपको वो घर जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ। अब चलते हैं उस पावन धरा पर जहां पर संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए। ये वो पावन धरा है, आप देख सकते हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का बचपना गुजरा। यहीं पर ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जन्म लिया और यहीं से रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और यहीं से ही अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे। ये वो गलियारा है जहां से संत रामपाल जी महाराज गुजरा करते थे। जब उनका बचपना गुजरा, उनके नन्हे नन्हे कदम इस गलियारा से गुजरा करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी गई थी और इस घर को गिराया गया और दोबारा से अब ये बनाया जाएगा कुछ दिन में। तो आप देख सकते हैं ये वो पावन धरा है। आपको मैंने शुरुआत में एक वाणी बोली थी गरीबदास जी महाराज जी की, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्यों फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। दोस्तों, गरीबदास जी महाराज ने पहले ही बता दिया था कि हरियाणा में हरि आएंगे, यानी भगवान आएंगे। ये निश्चित नहीं किया कि कौन से गांव में आएंगे, कौन से जिले में आएंगे, मगर जब संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए गांव धनाना, जिला सोनीपत में। गांव धनाना का शाब्दिक अर्थ है धन का आना, यानी कि भगवान का आना। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संदेश से, उनके विचार शैली से लोगों में जो उनके भाव थे भक्ति को लेकर, उसकी रूपरेखा ही बदल दी। उन्होंने सद्भक्ति देकर और सुखी कर दिया, लोगों को निहाल कर दिया। तो दोस्तों, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बन रहा है, यानी गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, तो आपको वहां लेकर चलते हैं और वहां की भी जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के गांव में हम घूम रहे हैं और स्थानीय लोगों से पता कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बचपना कैसा था,
और क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि ये स्थानीय लोग हैं, तो इनसे पता करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी। हाँ, आपने संतराम पाल जी ने देखा है? देखा है, खेत के पड़ोसी थे। अच्छा, खुद वहाँ पर खेत में। क्या स्वभाव था संतराम पाल जी बहुत का? अच्छा स्वभाव था, बहुत ही बढ़िया। बचपन से ही जो पढ़ाई में बढ़िया थे, और रहन सहन का बचपन से ही बहुत बढ़िया था। उनके रहने सहने का ढंग कैसे था, मतलब कुछ संतराम पाल जी के बारे में बताएं हमें। उसका रहन सहन का ढंग, जैसे खेत में जाते थे ना, हाँ जी। वहाँ तो अपना काम किया अच्छी तरह, काम खेत चार में काम भी करते थे। नौकरी पैसा भी जो कर, बाद में नौकरी में जेई लगे हैं। अच्छा। बाद में फिर जेई की नौकरी भी करी है, वहाँ जा गए। रोहतक थे कई बदली हुई है इसकी, वहाँ पर भी थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्वभाव था इसका। उनका बचपना कैसा था? उनका बचपन में कैसा स्वभाव था? बचपन का तो जैसे उसके साथ ही बता सके हैं। अच्छा हम जो कर बचपन में देखा है अच्छा उसको, तो जो अच्छे 10 साल के होंगे, जो खेत में पड़ोसी थे, ठीक। तो वहाँ पर उसको वहाँ पर देखा कर दे, तो उसका हिसाब किताब बहुत बढ़िया था। वहाँ से काम करके अपना जो काम करते थे, काम करके ड्यूटी पे भी जाना, और वहाँ पर खेत में अपने पिताजी का काम भी करवाना। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे राम पाल जी के बारे में? गांव में जैसे रोजगार भी होगा भाई, तो नए बच्चे हैं, काम करना चाहोगे तो काम का रोजगार भी होगा। जैसा कि उदाहरण करें तो कल स्टेडियम में गए थे बच्चे, संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ पर बच्चों का खेलने का थोड़ा स्थान मनवाओगे। अच्छा। कल वहाँ पर जैसे धनाना आश्रम बन रहा है, तो उससे आप सबको क्या योगदान, आपके गांव को योगदान क्या है? गाँव का हर एक आदमी योगदान दे रहा है उसको। अच्छा, कोई भी काम हो, कोई भी हो, तो मना नहीं है उसको, हर एक आदमी जाकर उसको। आपको कैसा लग रहा है कि आपके गांव में इतना बड़ा आश्रम? बढ़िया। अच्छा, ये ऐसे तो पहले ही कर रहे थे, फिर कोई चीज का टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार जो होया वो टाइम ही करवा रहे। टाइम सुविधाएं मिल रही है आश्रम की तरफ से आपके गांव में? हर सुविधा, कोई भी चीज हो, गाड़ी जैसे मतलब लड़कियों के लिए गाड़ी लगाए रखी है। बान बेटियां जाओ भाई, नहीं तो बसा में सरकारी में उठते पड़ती जाएगा। कितने पैसे लेते हैं रामपाल जी? कोई पैसा नहीं लेते उस गाड़ी में। अच्छा, फ्री से? फ्री सेवा है। अच्छा, लड़की है, बान बेटियां हैं, कोई भी जाओ उसमें आराम से बैठकर। हाँ, 2-3 गांवों में और गाड़ी बढ़ाई है। अच्छा, 20-22 गांवों में गाड़ियां चलाएंगे जो कर बच्चियों को भाई लाखर माजरा कॉलेज है जो इसमें ले जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये है स्थानीय लोग जो संतराम पाल जी महाराज जी को 10 वर्ष की उम्र में ये देखा करते थे, और उनके बारे में ये बता रहे हैं। हम और भी जानते हैं लोगों से। हम तो जैसे जाते हैं, अच्छा, दिल्ली जाता हूँ मैं, जैसे सुबह घूमने फिरने जाता हूँ ना, मैं दिल्ली जाता हूँ, बच्चों से फेंटता हूँ, मुझे जैसे चाचा लगता हूँ मनुआ। अच्छा, अच्छी तरह बोलने बतलाओ, आओ बैठ भगत, बहुत ही अच्छा स्वभाव है बच्चे का। ऐसा स्वभाव तो बहुत ही कम मिलता है। जाके इज्जत करनी बहुत ही वो करे हम। अब तो आपका गांव प्रसिद्ध होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हो गया, पहले से ही हो रखा है प्रसिद्ध। तो जैसे पहले ही जैसे इसी नाम से जानते, रामपाल जी महाराज के गांव से ही जानते थे, फिर और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, जैसे दाम हो गया, जैसे दाम हो गया। हाँ। अब तो आपका गांव प्रसिद्ध होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और आश्रम बढ़ेगा तो गांव का नाम रोशन होगा सारी दुनिया में। ठीक है। और पहले गांव का किसी को नाम का ही पता नहीं था, अब जैसे जैसे आश्रम बन रहा है, बिल्कुल सारी दुनिया में धनाना धाम के नाम से बिल्कुल प्रसिद्धि हो रही है, और गांव में भी बिल्कुल अच्छा विकास होगा। क्या आपने संतराम पाल जी महाराज जी को देखा है? हाँ, देखा है। कैसा था स्वभाव जब ये गलियों से गुजरा करते थे? बढ़िया, पहले भी बढ़िया था सब। अब तो भगवान स्वयं हो रहे हैं ये। अच्छा, हाँ आपके गांव में आश्रम बढ़ रहा है, हाँ। तो आपको कोई दुख तकलीफ या कैसे आप क्या आपको लग रहा है? तकलीफ नहीं, गांव का स्वर्ग हो गया। अच्छा, गांव के भाग्यशाली बन गया गांव। हाँ, गांव के बढ़िया दिन आ गए। अच्छा, हाँ, यहाँ पर नौकरी मिलेंगी, अच्छा फिर अस्पताल भी होगा। अच्छा, हाँ, स्कूल भी होगा, तो गांव को तो बहुत बढ़िया दिन आ गए हैं। गांव संतराम पाल जी महाराज तो जेल में है। आ जाएंगे जेल में, क्या बात होगी, जेल में कोई सारी उम्र रहा है, आ जाएंगे जेल से। कोई बड़ी धारा नहीं लग रही, ना ही कोई इतना बड़ा उसके ऊपर है कोई केस है। बचपन में क्या स्वभाव रहा है संतराम पाल जी का? बढ़िया थे इस गांव में, सब तो ठाडे बड़ोद रखे, बड़ा जमींदारा कराया करते, सब तो तगड़े बड़ोद थे। हाँ, बैल
सब तो ठाडे बड़ोदरा के अध्यक्ष रूम जेई लाग गए थे, जेई से त्याग किया हर एक चीज का। और अब तो स्वयं भगवान है ना, वो स्वयं भगवान है वो। हाँ, एक सरपंच प्रवीण राठिया भाई हूँ। आप एक सरपंच हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपने रामपाल जी में देखा है कदे? देख रखे है कैसा किसा स्वभाव था उनका? ना, ठीक था भाई, ठीक था। ठीक था। बोलन चालन पढ़ाई लिखाई मजदाऊ ठीक था, वो भी बन गया था रे, जेई बन गया था रे। अच्छा। हाँ। ते कदे लड़ाई वड़ाई में ना ना, किसी की लड़ाई लड़ोई किसी का कुछ नहीं। ये तो जेल में है संत रामपाल जी महाराज, तो की कहना चाहोगे? हाँ ना, अब तो उसकी बहू ने भी जाने, उसकी माँ ने भी जाने थे। अच्छा। हाँ। उनका स्वभाव बढ़िया था ना, सारे ठीक थे भाई। अच्छा। रह गया मैं क्यों कर बेसरा। तो दोस्तों हमारे साथ हैं गांव के सरपंच यानी कि गांव धनाना के सरपंच जुड़ रहे हैं और इनसे भी हम पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बचपन के बारे में, उनके हाव स्वभाव के बारे में। तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आप? मेरा नील नाम है जी। तो संत रामपाल जी को आपने देखा ही होगा। देखा जी, यहीं का जन्म स्थान है उसका। अच्छा। तो क्या हाव स्वभाव था संत रामपाल जी महाराज जी का? कैसा स्वभाव था? क्या था? बहुत बढ़िया स्वभाव था जी। पहले जय थे, फिर ये नाम दाम ले लिया, पहले फिर करोथा में आश्रम कराया, फिर बरवाड़ा में खोला और अब हमारे गांव धनाना में जी बहुत बढ़िया है। नशे से दूर कर रहे हैं, कोई ऐसी गलत हुआ नहीं है। बहुत गांव खुश है इसके। आपके गांव को क्या योगदान रहेगा इनका संत रामपाल जी की तरफ? हमारे गांव में लड़कियों के लिए बस फ्री कर दी है, एम्बुलेंस फ्री कर दी है कई गांव में जी, और भी कई हॉस्पिटल बनेगा। बहुत बढ़िया बनाने को जा रहा है, गांव में बहुत सुधार आ रहा है और नशे की प्रक्रिया बहुत दूर जा रही है गांव से। अच्छा। हाँ जी। तो आपने यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम है चल रहा है। अच्छा। मानसा के लिए, लड़किया के लिए, सब परिवार ही उस आने के बाद मतलब मालिक उतरे है मारना के लिए यहाँ। अच्छा, भगवान उतरे हैं यहाँ से? भगवान उतरे है यहाँ पर। ठीक है। हाँ। और आप काफी एज लग रहे हैं, तो आपने भी क्या पता लगता है संत रामपाल जी को देखा है, तो क्या बताया आपको? रामपाल महाराज जी को हमने देखा है। शुरू में हमारे गांव में आया करते हुए, तो उन एक दो भगत था जो शुरू में, करीब ज्यादा भगत हो रहे हैं हमारे गांव में। रामपाल महाराज जी ने नाना गांव से लखनऊ तक लड़की मुझे बस लगाई हुई है। एक छपरा गांव से कड़पा, कथुरा और लखनऊ बस लगाई है लड़कियों के लिए, और एम्बुलेंस की सुविधा है पूरे इलाके में। अच्छा, कोई भी किसी प्रकार का उनके पास जेसीबी है, कोई खड्डा खदवाना को काम के लिए मौजूद में तैयार रहते हैं। रामपाल महाराज जी का आदेश ये है, कोई भी कहीं किसी प्रकार की जरूरत हो हम वहाँ तैयार हैं। किसी हमारे बच्चों के खेलने के लिए हॉल बनवाएंगे बैडमिंटन का। अच्छा। एक बस स्टैंड बनवाया है और भी बनवाएंगे बस स्टैंड, तो पूरा काम कर रहे हैं। पूरी सुविधा है और आश्रम में अनेक लोग खाना खाते हैं, फ्री खाना खाते हैं, कोई किसी से पैसा लिया नहीं जाता। कोई दान दे तो अपनी मर्जी दो, कोई चीज नहीं करते दान दो में। और गाँव के लोग पूरे खुश हैं। बच्चों स्टेडियम में मिट्टी करवा दी, ये 2 जगह, एक इधर भी और एक स्कूल का भी राठी पाना है वहां भी, और वहां चंदा भी दिया बच्चों को खेलने के लिए। तो संत रामपाल जी पे इतने आरोप लगे हैं, अभी भी जेल में है, और आप कह रहे हैं कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जेल में होकर भी ऐसा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आश्रम हम तीनों बनाया हमने, उससे पता था व्यवस्था करके उसका परिवार का। हम तो हमारे गाँव में हम देखते थे बढ़िया थे, उनका परिवार भी बढ़िया है, वो खानदान से भी बढ़िया है। इन्होंने खानदान से उसे बहुत बढ़िया परिवार से हैं। जो उन पे केस लगाएंगे वो क्या है फिर? वो सब झूठे हैं। ये सब झूठे ये वहाँ केस सब झूठे हैं। ये बोलेगा तो बलात्कार हो, ये वो है, ये सब ऐसी बातें नहीं है। हमें भी पता है, अगर वो केस सच्चे होते तो ये आज ये नहीं होता था, आश्रम की प्रक्रिया नहीं मिलती और कुछ नहीं मिलता। गाँव के साथ में है हाँ जी। धनाना गांव पूरा रामपाल महाराज के साथ में है। अच्छा। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, गांव का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाकी गुआंढ का भी कर रहे हैं वो, और एक केस जो आरोप लाग रहे हैं उन बहुत झूठे लाग रहे हैं। अच्छा। कुछ के सामने तो बरी हो जाए, इनमें भी हो जाएंगे, वो बरी भी हो गए हैं और कि में ओझ भी जाएंगे। हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। क्या लगता है आगे संत रामपाल जी महाराज और कार्य करेंगे आपके धन्यवाद? जरूर करेंगे, हमने उम्मीद है। अरे अभी करने लग रहे हैं, गांव में पूरा सहयोग कर रहे हैं गांव का, और आगे भी करेंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये गांव के सरपंच थे और उनके सहयोगी मित्र थे। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा गांव, ये जो धनाना है, ये सहयोग कर रहा है संत रामपाल जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस चला दिया,
3-3 बसें लड़कियों के लिए चला दी, वो भी फ्री, जो कि संतराम पाल जी महाराज जी के सराहनीय कार्य है। तो हम आगे बढ़ते हुए इसी कड़े के साथ आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे और उस धनाना धाम की ओर ले चलेंगे, जहां पर सबसे बड़ा विश्व का इनके संतराम पाल जी का आश्रम बन रहा है। वही रामपाल जी को जानते हो? हाँ जानते हैं। तो कैसा स्वभाव होता है उनका? बढ़िया स्वभाव है। अच्छा, धार्मिक स्वभाव है। धार्मिक में बहुत अच्छे है। बचपन का आपने पता नहीं, आपने जब से सत्संग देखा उसका सुना, बहुत अच्छे मानस है, अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया है। और आश्रम बन रहा है आपके गांव में, तो क्या सहयोग है आपके गांव का? पूरा गांव का सहयोग है, आसपास का वानियों का भी सहयोग है, गाँव का भी सहयोग है। तो बढ़िया कार्य हो रहा है। बढ़िया काम है। अच्छा काम है, और इससे बढ़िया क्या होगा? सब काम में तनाना धाम हो गया। हाँ, संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ आश्रम बन रहा है हमारे गांव में। ठीक, क्या सुख सुविधाएं मिल रही है आपको आश्रम की तरफ से? हमें सब सुख सुविधा मिल रही है जी। अच्छा, जो बसें वगैरह चला रही हैं, क्या आप कभी बैठे हो? हम जा रहे हैं जी आश्रम। तो कुछ पैसा लेते हैं क्या? नहीं लेते। अच्छा, पैसा नहीं लेते। रामपाल जी आश्रम बना रहे हैं। हाँ, आश्रम पर अच्छा, बढ़िया काम है उधर है, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहोगे रामपाल जी के बारे में? हम लेंगे सत्संग। अच्छा, नाम लोगे? हाँ, नाम लेंगे। बहुत बढ़िया ज्ञान उनका। हाँ, और ज्ञान तो बढ़िया जब बता लेंगे। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। सुख सुविधाएं चलाई हुई है, बसें चलाई हुई, कभी बैठे हो? बस में नहीं बैठे, हम उसी गाड़ी में बैठे, ये ऑटो ही नहीं चल रहा। अच्छा, इनमें बैठी। अच्छा, सुख सुविधाएं मिल रही है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कति लेंगे सत्संग। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं रामपाल जी के बारे में। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? भाई मेरा अशोक कुमार नाम है। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। रामपाल जी के बारे में बताया थोड़ा सा, जो आश्रम बन रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा। भाई आश्रम के बारे में उमदिया बतास का में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, रही दूसरी बात में सत्संग भी ले रहा, लेकिन जितने भी सत्संग सबसे अच्छा सत्संग है इसका। अच्छा, क्यों? अगर जो कि भाई मतलब सब बात है, पांडा छटवावा नसाब है, जो भी आग डंगा सबसे मतलब नहीं होगा भाई, ये नहीं करना। ठीक है, हम तो भाई सत्संग में सबसे अच्छा सत्संग मानना। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे भाई 24 घंटे भंडारा चल रहा। 2 दिन भी मेहमान ने को डांट ले तो हाथ जोड़ के खंडान की सोच है। ये मुंह मारनी मार भी दे, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, को करके दिखाओ, 10 आदमी डांट कर को खाना खुआ के दिखा दो। ठीक है भाई, हम तो यह काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज भंडारा भी कराते हैं? हाँ, भंडारा चलता है, 24 घंटे चलता है उसका भंडारा। हाँ, आप आश्रम में गए कभी? हाँ, मैं गया हूँ आश्रम में। अच्छा, तो वहाँ की व्यवस्था कैसे लगती है? व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई, व्यवस्था भी अच्छी है, और जैसे भाई व्हीकल भी लगा हुआ उसकी भी सुविधा है, और जो उसके भगत है बहुत मतलब बढ़िया तरीका है, मतलब सेवा करे हैं और इज्जत है, पेश आवे हैं। अच्छा, हाँ, पूरे भाव से पेश हाँ, पूरे भाव से। और फिर एक और बात है, हमारे यहाँ हमारी बॉडी आई थी उसके, बल्कि कई दिनों में दिक्कत हो गई थी। अच्छा, तो रामपाल जी ने महाराज ने मान ले हमें वो भी भेजी है, ये कि एम्बुलेंस भी भेजी है। हाँ, तो वो अपने अपने लिए आश्रम के लिए नहीं उसको मतलब इस्तेमाल कर रहा है। गांव में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कितने पैसे लिए थे? कोई पैसा नहीं लेता, वो फ्री में काम करता है वो काम। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सही बस यही कहना था, ये बता रहे हैं बस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम। हाँ, ठीक, जाते हैं सभी जाते हैं, जो भी जाता है यही कहता है बहुत अच्छा काम कर रहा है, गाँव के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, कैसा स्वभाव था उनका? ठीक से, और के सब आके जो आश्रम बढ़ रहा है, ठीक है। ये बार सर्वाश्रम देखा, रामपाल तो हमने ना देखा है। अच्छा, और अपना काम के लिए ठीक करे बेबे। अपना जन्म की जो एम्बुलेंस चलाया, बस चलाया, उसके लिए कहना चाहोगे? बस भी ठीक चल रहा है, किसान नचदा नहीं, फ्री में बैठा भी दे है, लकर मदरती भी बैठो, आड़े गाड़ी बनाओ तो आड़े भी आओ है। पैसे भी लगा? ना पैसे पूछे कुछ नहीं लेना, उसको देना पीछे बचे, फ्री सेवा कर रहा है। इसी तो किसों पे भी ना बना, जिसे यू कर फ्री सेवा। अच्छा, ठीक कर रहा भाई सुतरा। गाँव वाले तो कह रहे हैं कि नशा भी छुड़वा हुआ है। हाँ, सटुआ दो। अच्छा, न कोई यो भगत दी, न कोई यो कर दे, मजे तोड़ तो कर दी, ये नशा और छटुआ दे न को। अच्छा, मतलब ये छटुआ दे। रामपाल जी हमारा नशा ही छुड़वा देते हैं? हाँ, नशा छटुआ दे न। अच्छा, छटुआ दे, ना छटुआ दे तो छटुआ दे। अच्छा, हाँ, यह सेवा कर। नशा मुक्ति केंद्र यो? और नशा मुश्किल में तो क्या न पचावा, वो ऐसी दवाई दे देख मार के न उड़े रात कट जाती हुए ना बोल के है, उड़ा नशा मुक्ति में के बताने की जरूरत है, आड़े कर दे। नशा मुक्ति केंद्र है यो। अच्छा, दे दे दवाई। आप क्या कहना चाहते हैं जी?
मैं क्या कहना चाहूंगा, वही नशा मुक्ति केंद्र जो बोल रहे थे आप। मैं तो नुकूँ बढ़िया बात से अपना गांव में जब खुले है यो। अच्छा है और मेरी दारू छुड़वा दे मैं भी छोड़ दूंगा, मैं भी जाऊंगा। हाँ सुविधा बढ़िया कर रहे हैं आपने। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। क्या सुख सुविधाएं मिल रही है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ जो आश्रम बन रहा है ये बहुत बढ़िया है। बालका की है जो आगे जाकर नशे पते है सब छटवाता है। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और क्या बताऊँ। बाबा जी आप रामपाल जी को जानते हो? हाँ जी जानते क्यों नहीं, जब हम साथ में रह रहे खेल रहे गांव के। हाँ तो जानते नहीं हम उसको। तो कैसा था उनका स्वभाव, कैसा था? स्वभाव बहुत बढ़िया था उनका। अच्छा कोई लड़ाई वगैरह करते थे? नहीं बचपन से मालिक का रूप लेके उतरे थे वहीं। अच्छा हाँ किसी का साथ लड़ाई ना झगड़ा ना, बड़े प्रेम से रहते थे। प्रेम से रहते। हाँ यहाँ फिर 10वीं करके उन्हें अपना कोर्स कराया जो, फिर जेई लग गए, फिर बाहर रहने लग गए। अच्छा हाँ हाँ तो फिर मालिक की रजा हुई है। साज गाँव में बहुत बढ़िया हाल है। आपके गांव में उनका आश्रम बन रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम हो गया गांव के लिए। एक मालिक उतरे है यहाँ। अच्छा हाँ तो क्या सुख सुविधाएं मिल रही है आपके गांव वालों को? सभी सुख सुविधा मिल रही है सब। अच्छा दोनों गांव के लिए सदावर से अच्छा बुंदा आदमी है जो खाना खाओ और अपने जाओ। अच्छा। बढ़िया हो अपने लगे रहो। उनको भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना से चलता करता। अच्छा और बहुत बढ़िया रात की सेवा भी लगे हैं। सारे बिजली बिजली के सारे प्रबंध बढ़िया हो गए। सारा सब मौज हो रही है बाल की घड़ी। और दिन भर बढ़ता जा रहा है। अच्छा हाँ बढ़िया। हाँ आश्रम बनना जी बहुत अच्छी बात है। गांव में सुविधा मिल रही है, एम्बुलेंस चल रही है, बस लगा रखी लड़कियां की। भाई कॉलेज में जाओ अच्छी तरह, भाई भीड़ भड़ाका तो बच्चा है छोरे छारा तो बीनू भाई भीड़ में जावा थी, भाई छोरी जाओ तो अपना बढ़िया तरह जाओ जी। ये योगदान है गांव वाले का? क्या गाँव का जी पूरा सहयोग है। आधा गाँव ने तो बल्कि नाम ले भी लिया है और आधा और ले लेगा। हाँ सारा काम लाग रहा है। पूरा योगदान है? हाँ पूरा योगदान है जी। बहुत खुशी मिल रही गाँव में, इतनी सुविधा मिले पास है जी। गाँव वाले तो राजी होंगे, बेचारे भंडारा कराया है, आन जान हो, एम्बुलेंस मिल रही, हरी बीमारी हो दिखा लिया है, पूरा सही होगा जी। अभी हमने आपको घुमाया देवभूमि यानी धनाना धाम, जहां पर संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए थे। उनके पैतृक निवास पर आपको लेके गए थे और उनके गांव में जो उनके स्थानीय लोग थे उनसे संत रामपाल जी के बारे में पूछा और जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं उनसे उनके बारे में पूछा। संत रामपाल जी महाराज बहुत तरह की सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं धनाना गांव को। जैसा कि लोगों ने बताया कि फ्री बस चलवा रहे हैं बहन बेटियों के लिए, एम्बुलेंस की सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों के लिए खेल का मैदान बनवा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं। तो पूरे धनाना धाम को एक सिटी बना रहे हैं, शहर जैसा निर्माण कर रहे हैं। ये असल में सही में देवभूमि हो चुकी है। गांव वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी संत नहीं भगवान है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। तो अब चलते हैं उस धनाना धाम की ओर, जहां पर बहुत ही बड़ी जहां पर संत रामपाल जी का आश्रम निर्माण हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर आकर हम आपको यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएंगे और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बन रहा है, निर्माण सेवा चल रही है, वॉलंटियर्स लगे पड़े हैं, वहाँ का फील्ड भी आपको दिखाएंगे, साइट कंस्ट्रक्शन साइट भी दिखाएंगे। तो चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में। चलते हैं धनाना धाम में और देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उनके हाव भाव जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा घर है, यानी कि जूता घर है। तो यहाँ पर हम अपना जूता भी जमा कराएंगे। राम राम जी। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जोड़ा दिया, तो ये हमारे जोड़े झोले में रखकर और हमें एक टोकन दे दिया गया। अब हम यहाँ पर व्यवस्थाएं चेक करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। आइए चलते हैं।
हमने जूता जमा कराया। अब बढ़ते हैं भक्तों के लिए पंडाल। यहाँ पर अब लिखा है भक्तों के लिए पंडाल, तो जेंट्स के लिए पंडाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों को कैसे हाथ जोड़कर नमन करा जा रहा है, सत साहिब बोला जा रहा है। अब ये देख सकते हैं लगातार 4-5 सेवादार 6 सेवादार खड़े हैं यहाँ पर, और हम आपको पंडाल दिखाते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग स्थल बनाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, और अच्छा मेडिकल भी है, प्राथमिक चिकित्सा स्थल भी है यहाँ पर। मेरे से भूल लग गई थी देखने को। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा स्थल है, यानी कि फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है यहाँ पर। तो अब हम प्रणाम स्थल की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रणाम स्थल सतलोक आश्रम धनाना धाम का। यहाँ पर लोग प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, और कबीर साहिब की लगी है, गरीबदास जी महाराज जी की लगी हुई है। और एक चीज और देखने को मिल रहा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो खड़ाऊ है, जो संत रामपाल जी करते थे, वो यहाँ पर रखी हुई है। इस पर उनके जो अनुयायी है वो आकर माथा टेकते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रणाम को क्या कहते हैं हम कुछ यहाँ के अनुयायी से ही पता करते हैं। इसमें 5 यज्ञ बताते हैं, जिसमें एक यज्ञ ये प्रणाम यज्ञ है। इससे मतलब इंसान को आदि आती है, आदि आती है, मतलब घमंड टूटता है और आदि आती है। ये प्रणाम यज्ञ बोल बताते हमारे गुरु जी। ये बात तो आपने देखा है, इन्होंने बताया इस प्रणाम को दंडोत प्रणाम कहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज 5 यज्ञ बताते हैं, उनमें से एक यज्ञ ये होती है प्रणाम यज्ञ, जिससे कि कह रहे हैं कि अधीनी आती है, घमंड टूटता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी कड़ी के साथ जोड़े रखे हुए आपको और व्यवस्थाएं दिखाते हैं, फील्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर चलते हैं। तो ये है भंडार घर, हम आपको भंडार घर की तस्वीर दिखाते हैं, आपको लेकर चलते हैं आपको भंडार की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भंडारा किस तरह परोसा जा रहा है, और एक ही पंक्ति में बैठकर लोग भंडारा कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। और हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि इस भंडार घर की खासियत ये है, यहाँ पर चाहे अमीर हो या गरीब, एक ही पंक्ति में बैठकर वो हर एक व्यक्ति यहाँ पर भंडारा करेगा। हम आपको भंडार घर के जो सेवादार हैं उनसे भी मिलाएंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? तिलकदास जी। कहाँ से हैं जी? हम यही धनाना गांव से हैं जी। अच्छा जी, तो क्या व्यवस्था है लोगों को भंडारे के लिए? यहाँ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हजारों आदमियों के लिए खाने की व्यवस्था है। सुबह दोपहर शाम 3 प्रकार 3 समय जो है भंडारा करवाया जाता है। जो भंडारा यहाँ तैयार किया जाता है सभी दोनों देसी घी से तैयार होता है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। कितने लोगों की व्यवस्था है एक साथ भंडारा करने? एक साथ में 5000 भक्तों की व्यवस्था है। एक साथ जो 5000 भक्त भंडारा कर सकते हैं। एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? एक दिन में हजारों आदमी आ जाते हैं जी, हजारों आदमी आ जाते हैं। और अभी कितनी व्यवस्था है फूल का राम की कितनी व्यवस्था है? अभी हमारे पास 5000 आदमियों की व्यवस्था है। 5000 आदमी के लिए रोटी तैयार है, सब्जी तैयार है, सलाद तैयार है, नींबू पानी तैयार है, जिसको चाय पीना उसके लिए चाय तैयार है। धन्यवाद। साथ थे भंडार घर के मेन सेवादार, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि एक साथ यहाँ पर इन पंक्तियों में 5000 व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी इनके पास 5000 व्यक्तियों के रोटियों की व्यवस्था है, एक रोटी खिला सकते हैं 5000 व्यक्तियों को। हम आपको फिल्ड में लेके चलते हैं और फील्ड की जानकारियां देते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, सतलोक आश्रम धनाना धाम बनाया जा रहा है। यहाँ पर टीम तैयार की जा रही है और कोई कस्सी से मिट्टी खोद रहा है, कोई ईंटें ढो रहा है, कोई पानी डाल रहा है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो अनुयायी है यहाँ पर लगे पड़े हैं, जो ये लेबर सेवा इनको कहा जाता है, ये लगे पड़े हैं लगातार दिन रात, ये 24 घंटा ये सेवा करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन चलता चला जा रहा है। और आपको हम ये बताएं कि ये जगह 60 एकड़ से भी ज्यादा है। ये जो धनाना धाम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम है 12-13, उनमें से सबसे बड़ा आश्रम, उनमें से सबसे बड़ा धाम यही बनने जा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर फुल जोरों तोरों से ये संत रामपाल जी के जो धनाना धाम है उसकी तैयारी चल रही है, बनाना निर्माण सेवा जिसको कहते हैं, ये हो रहा है। हम कुछ बात भी चीज करेंगे यहाँ पर जो लेबर सेवादार है, लेबर है, उनसे भी बात करेंगे
कितनी लेबर यहाँ पर काम कर रही है, कितने लोग यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और निर्माण सेवा में योगदान दे रहे हैं। आइए चलते हैं। कहाँ से जी आप? पलवल से है, जिला पलवल है आपका। तो कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा मिल रहा है आपको काम करने का? नहीं जी नहीं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और है। आप जी क्या नाम है जी आपका? मुरलीधर दास है। कहाँ से हैं आप जी? जयपुर से। जयपुर से, राजस्थान से है। राजस्थान से हरियाणा की दूरी भी काफी है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परमात्मा की सेवा में आए हैं। अच्छा जी, तो पैसा मिल रहा है आपको यहाँ? जी पैसा नहीं, सेवा भाव से है। क्या नाम है जी आपका? सच्चाई भगत जी, मेरा नाम है राजा रामदास। कहाँ से है जी आप? भगत जी मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला से। MP से आए हैं जी? हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है आज के लिए, बहुत अच्छा है। ऐसा लगा था यहाँ से 6 महीना तो जा ही नहीं काम के लिए, यहीं पर रुक जाए। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से गुजर रहा हूँ वहाँ पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के नाम से ये सब जयकारा लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम की धनाना धाम में गूंज रही है। जब हम गांव में घूमे संत रामपाल जी के, तो वहाँ पर भी जय जयकार और उनके शिष्य भी जय जयकार कर रहे हैं। तो वाकई संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य कर रहे हैं और दुनिया के लिए ये भगवान माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भरी जा रही है और अब ये देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मिस्त्री सेवादार हैं और जो लेबर है लगातार तगाड़ियों को एक कड़ी में पकड़ते एक दूसरे के साथ सहयोगी सेवादार बनके ये सेवा को पूरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के गूंज के बीच में यहाँ पर सभी सेवा कर रहे हैं और हाथ जोड़कर अपने गुरु जी के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। तो हम इससे ठीक उस सामने वहाँ पर भी फील्ड है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको भी कवरेज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया कि उस साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो करके उनके शिष्य नारा लगा रहे हैं और जोश के साथ काम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, धूप हो या आंधी या तूफान हो, ये लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य काम करते रहते हैं। दोस्तों, उधर भी लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि उस साइड क्या हो रहा है। दोस्तों, इसी पावन धरती पर संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए। एक वाणी याद आती है कबीर साहब की कि धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी व देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। तो ये वो धरती है, ये हमारे लिए धन है, यानी कि यहाँ पर संत यानी कि भगवान अवतरित हुए। तो दोस्तों, देरी न करते हुए दूसरे फील्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सेवा चल रही है जी इधर। ये बाउंड्री की सेवा चल रही है, पीछे का मेन गेट है जी। अच्छा जी। और ये धनाना धाम है जी। धनाना धाम में ये पीछे की गेट के सारे बिल्डिंग वाले हैं, राजमिस्त्री जी हैं और ये गेट लगाया जा रहा है ताकि यहाँ से बाहर के गांव के लोग ना घुस सकें। तो कैसा लग रहा है इस धनाना गांव में सेवा करके? धनाना गांव में सेवा करते समय इतना अच्छा लग रहा है कि ये परमात्मा की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि पे हम तुच्छ जीवों का को सेवा के लिए बुलाया गया है, जो कि हमारी कोई औकात नहीं थी। कहाँ से आए आप? भगत जी, हमें MP मध्य प्रदेश दमोह जिले से हैं। इतनी दूर से आते हैं आप? हाँ भगत जी, परमात्मा के लिए क्या है, परमात्मा के लिए कहीं भी जा सकते अपन। जब पर्वत में फिरा कारण अपने राम और राम शरीर से जन्म ले जिन सारे सब काम। जब हमारे परमात्मा के लिए हम पर्वत फिरते थे, कभी विष्णु देवी, कभी शारदा देवी, कहीं कुछ, और आज परमात्मा सहज रूप में सहज साधना दे रहे हैं और सतमंत्र बता रहा है जो हमारे सब ग्रंथों से सभी प्रमाणित हैं। तो आज उस परमात्मा के लिए हम इतनी दूर आने में क्या है। ये आप सेवा कर रहे हैं कड़क धूप में, कोई बंदा ऐसे निकलता नहीं है, तो आपको कहाँ से संदेश मिलते हैं ये सेवा? भगत जी, मालिक ही खुद प्रेरणा करते हैं, कहते हैं करे करा दे साइया मन में लहरता है, दादी सिर्फ अजीब आप बगल हो जाए, वो परमात्मा करवा रहा है, हमारी क्या औकात। सेवा करके क्या मिलता है आपको? भगत जी, सेवा करने से हमको परमार्थ करना होता है। परमात्मा कहते हैं कि 5 यज्ञ जो शास्त्र में बताए हैं वो यज्ञ करना अनिवार्य है मनुष्य जीव में। तो ये यज्ञ ही समझ लो एक सेवा, जो 5 यज्ञ बताए हैं परमात्मा ने, तो एक सेवा भी उसमें से एक हिस्सा होता है 5 यज्ञ। तो भगत जी, इस परमात्मा तुच्छ जीवों के लिए थोड़ी सी मालिक ने रजा बख्शी है, तो वाह हमारा कोई बहुत धन्यवाद। तो ये वेल्डिंग सेवादार थे और ये राजमिस्त्री सेवादार थे। ये धनाना गांव में जो आश्रम बन रहा है, इसका ये बैक यानी कि पीछे वाला ये द्वार बन रहा है ताकि कोई भी शरारती तत्व आश्रम में ना घुस सके, और ये तैयारियां चल रही हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके कितने भाव है, इतनी तगड़ी धूप है, कड़क धूप में भी ये सेवा कर रहे हैं अपने गुरु जी की बिना पैसे से। आप देख सकते हैं इनके भाव संत रामपाल जी के प्रति, और ये कहते हैं कि सेवा करके इनके पाप करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी के साथ जुड़े रहिए, हम आपको धनाना धाम की हर अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रिंस कुमार के साथ वैभव चक्रवर्ती।